नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत समाचार के विशेष प्रोग्राम व्यक्तित्व विशेष में और मैं हूं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। दोस्तों, व्यक्तित्व विशेष के आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं मशहूर शायर अदम गोंडवी जी। दोस्तों, अदम गोंडवी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव आटा परसपुर के रहने वाले थे, लेकिन अपने विद्रोही और बगावती तेवरों के चलते उनका यश भूमंडल व्यापी हो उठता है। अदम गोंडवी की गजलों में एक ऐसी खनक सुनाई देती है जैसी 80 के दौर में धूमिल की कविताओं और दुष्यंत कुमार की गजलों में। उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था कि खसरा खतौनी में रामनाथ सिंह के नाम से जाना जाने वाला यही शख्स गजल की चेतना में चिंगारियां पैदा करने वाला अदम गोंडवी है। जी हाँ, अदम साहब का वास्तविक नाम रामनाथ सिंह था और वेशभूषा भी शुद्ध किसानों वाली, लेकिन जब लिखते थे तो सियासत और रियासत की चूलें हिल जाती थी। उनके शब्द बगावत के किरदारों की तरह असरकारी होते थे। एक उदाहरण देखिए। गर खुद सरी की राह पे चलते हो रहनुमा, गर खुद सरी की राह पे चलते हो रहनुमा, कुर्सी के लिए गिरते संभलते हो रहनुमा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो रहनुमा, टुकड़ों पे जमाखोर के पलते हो रहनुमा, जनता को हक है हाथ में हथियार उठा ले। उनकी मकबूलियत का आलम यह कि सियासत से लेकर अदब से ताल्लुक रखने वालों तक की जुबान पर उनके शेर विराजते रहे हैं। सियासत पर उनकी कलम कितनी निर्मम थी उसका भी एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। जो डलहौजी ने कर पाया वे हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर ये दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, ये अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। अदम जब भ्रष्टाचार पर लिखते थे तो किसी की परवाह नहीं करते थे और भ्रष्ट सिस्टम के दावों की कलई खोल कर रख देते थे। देखिए कैसे भ्रष्ट सिस्टम की कलई खोलते थे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं ओ, और इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। जमहूरियत यानी लोकतंत्र, और लोकतंत्र की जो हकीकत है वो कितना निर्ममता से अदम गोंडवी साहब अपनी रचना में दिखाते थे, अपनी कलम से दिखाते थे, उसका एक उदाहरण हमने दिया। अदम गोंडवी साहब कितने निडर थे उसका एक और उदाहरण देखिए। किसी जिले के डीएम के सामने उनके मंच पे उनकी उपस्थिति में उनकी खिंचाई करते हुए वे लिखते हैं एक गजल, सुनिए कि महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के, हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के। सिन्हा साहब उस समय डीएम रहे होंगे उस जिले के। और ये सूखे की निशानी उनके ड्राइंग रूम में देखो, ये सूखे की निशानी उनके ड्राइंग रूम में देखो, जो टीवी का नया सेट रखा है ऊपर तिपाई के। मिसेज सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं वो पिछली बाढ़ के तोहफे हैं, ये कंगन कलाई के। दोस्तों, गजल की परंपरा में दुष्यंत कुमार की गजलें एक मोड़ मानी जाती हैं, तो अदम की गजलें एक दूसरा मोड़ अख्तियार करती हैं, जिसमें एक साथ वे स्थानीयता से लेकर बाजारवाद और भूमंडलीकरण तक से जिरह करती हैं। एक उदाहरण देखिए कि एशियाई हुस्न की तस्वीर है मेरी गजल, मस्र की फन में नई तामीर है मेरी गजल, और सालहा जो हीर और रांझा की नजरों में पला, उस सुनहरे ख्वाब की ताबीर है मेरी गजल, और गांव के पनघट की रंगीनी बया कैसे करे, भूखमरी की धूप से दिलगीर है मेरी गजल। दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है, जब भूखमरी सामने हो तो शायद इस तरह की बात कहने की हिम्मत ही अदम गोंडवी को अदम गोंडवी बनाती है। महज प्राइमरी तक की तालीम हासिल करने वाले अदम गोंडवी का बुनियादी काम यो तो खेती किसानी रहा है, किंतु इस काश्तकार ने गजल की भी एक इनकलाबी फसल बोई है, जिसके चाहने वाले पूरे देश में फैले हैं। दशकों पहले उनकी गजल के एक इनकलाबी मिसरे ने काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में,
इस मिसरे ने अचानक उन्हें अदबी इलाके में चर्चा में ला दिया था। मंच पर आग उगलने वाली गजलों को सुनकर लोग पूछते थे कि किसानी लिबास वाला ये शख्स कौन है। चेहरे मोहरे और पहनावे से लगभग धूमिल की याद दिलाने वाले अदम के चेहरे पर एक किसान की खुददारी दिखती थी। तो गजलों में आज़ादी के बाद मुल्क का लूटा पिटा नक्शा साफ नजर आता था। अदम अभाव की धूसर दुनिया से वाबस्ता ऐसे नागरिक थे जिन्हें देखकर आप यह मान ही नहीं सकते थे कि वे ही हमारे समय के अविस्मरणीय कवि अदम गोंडवी हैं। दोस्तों, गजल जो अब तक अदबी इदारों में सिर्फ शेर व सुखन तक सिमटी थी, अदम उसे गाँव की ओर ले जाते हैं। देखिए कैसे ले जाते हैं। वो लिखते हैं कि गजल को ले चलो अब गाँव के दिलकश नज़ारों में, मुसलसल फन का दम घुटता है इन अदबी इदारों में। न इनमें वो कशिश होगी, न बू होगी, न रानाई, खिलेंगे फूल बेशक लॉन की लंबी कतारों में। अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट भी आओ, मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। अदम गजल को गांव के दिलकश नज़ारों तक ले जाकर ही चुप नहीं बैठते, बल्कि वे भूख के एहसास को भी शेरो सुखन तक ले जाने की बात करते हैं। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, अब उसे बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। अदम साहब की कलम मोहब्बत पर बहुत कम चली, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रेम को समझते ही नहीं थे या उसकी उपेक्षा करते थे। वे प्रेम को बखूबी समझते थे और मानते थे कि प्रेम में नाकाम आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कोई भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। देखिए उन्होंने प्रेम में नाकाम लोगों के लिए अपनी रचना से कैसे रेखांकित किया है। बज़ाहिर प्यार को दुनिया में जो नाकाम होता है, कोई रूसो, कोई हिटलर, कोई खयाम होता है। जहर देते हैं उसको हम कि ले जाते हैं सूली पर, यही इस दौर में मंसूर का अंजाम होता है। अदम साहब सामंतवाद और जातिवाद के भी धुर विरोधी थे। उनका यह विरोध उनकी मशहूर रचना चमारों की गली में बखूबी व्यक्त होती है। देखिए उस रचना की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखते हैं और आप महसूस करिए कि अदम साहब उस समय क्या महसूस किए होंगे जब उन्होंने इस रचना का निर्माण किया होगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूब कर। दोस्तों, अदब की एक कविता बहुत लंबी है और उत्तर प्रदेश के सामंती परिवेश में किस तरह से दलितों पे अत्याचार होता था उसका एक बेहद ज्वलंत उदाहरण और बेहद भावुक शब्दों में पेश करती है। अदब सियासत की वास्तविक तस्वीर जब खींचते थे तो ऐसा लगता था कि सियासत की कड़वी सच्चाई उनके शब्दों के रूप में प्रकट हो गई है। इसका भी एक उदाहरण देखिए। वो लिखते हैं कि काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। आज़ादी का ये जश्न वो मनाए किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ की नखास में। ऐसे हालात में जनता के पास क्या होगा। वो आगे लिखते हैं कि जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। दोस्तों, जब सियासत, जब सत्ता अन्याय पे उतर आए, अत्याचार पे उतर आए, ऐसे समय में शायद अदम गोंडवी जैसा व्यक्ति ही इस तरह की लेखनी को चलाने का साहस दिखा सकता है। अदब और आदमी का ये हमदर्द 18 दिसंबर 2011 को जब सदा के लिए इस जहां से रुखसत हुआ तो अदब की दुनिया में जैसे सन्नाटा छा गया। जन संगठनों में जान फूंकने वाली गजलों का शायर जब सदा के लिए खामोश हो गया तो अचानक विभिन्न जन माध्यमों यानी विभिन्न मीडिया में शोक संवेदना का जो ज्वार आया वह अदम गोंडवी की लोकप्रियता का एक उदाहरण कहा जा सकता है। अदम को श्रद्धांजलि देते हुए मशहूर आलोचक विजय बहादुर सिंह ने लिखा
कि मामूलीपन, अनपढ़, मटमैलापन भी इतना असाधारण, बारीक और गहरा हो सकता है, इसे सिर्फ अदम को सुन और पढ़कर ही समझा जा सकता है। इसी तरह प्रख्यात लेखक आलोक धनवा ने कविता की दुर्लभ महफिलों में उनके साहचर्य को याद करते हुए उन्हें सत्ता से मुठभेड़ करने वाले कवि की संज्ञा दी, तो मंगलेश डबराल ने उन्हें आम आदमी से सरोकार रखने वाला रचनाकार बताया। अदम गोंडवी की गजल आम आदमी के पक्ष में आवाज उठाती है। चमारों की गली जैसी दलित उत्पीड़न की मारक नज्म जब शायद ही उनके समकालीनों में मिले, उनका उस कवि कुल से सहज ही नाता जुड़ता है जिसकी कसौटी लोक है, सत्ता नहीं। अचरज नहीं कि लोग उनमें कबीर का अंदाजे बयां देखते हैं, तो सहसा कबीर के बारे में उनका ही कहा याद आता है कि उस जुलाहे की भाषा में फूलों की नाजुकी बेशक हो, पर उनमें चट्टान की सी शक्ति है। कहना न होगा कि यह कसौटी उन्होंने अपनी गजलों के लिए भी निर्मित की थी। तनी हुई प्रत्यंचा की सी भाषा में कबीर अपने वक्त के धार्मिक पाखंड से टकराए, तो अदम अपने वक्त के राजनीतिक पाखंड से उससे भी कहीं अधिक मजबूती से टकराते हुए दिखाई देते हैं। मार्क्सवाद की किताबी सैद्धांतिकी के विरुद्ध उनकी गजलें एक ऐसी व्यवहारिक कार्यशाला हैं जिससे गुजर कर न केवल क्रांति की एक मुकम्मल तमीज पैदा होती है, बल्कि इससे गांव के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात को भी बखूबी समझा जा सकता है। कवि राजमूर्ति सिंह सौरभ ने अदम साहब को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी छवि कुछ इस तरह से उकेरी थी कि सर्वहारा के स्वर थे अदम गोंडवी, क्रांति के पक्षधर थे अदम गोंडवी, सादगी उनकी पहचान थी सोच थी, सादगी उनकी पहचान थी सोच थी, और जहनो दिल से निडर थे अदम गोंडवी। मौन रहते थे वैसे तो अक्सर मगर, मौन रहते थे वैसे तो अक्सर मगर, वक्त पर हाँ मुखर थे अदम गोंडवी। आम लोगों में मकबूल है शायरी, इस कदर बाहुनर थे अदम गोंडवी। उनको दिल से खिराजे अकीदत मेरी, छांव वाले सजर थे अदम गोंडवी। तो दोस्तों, जो पूरी अदब की दुनिया है हिंदुस्तान की, उसके लिए अदम गोंडवी साहब एक छांव वाले सजर यानी छाया देने वाले पेड़ की तरह थे। और जब उस दुनिया से रुखसत हुए तो तमाम मीडिया माध्यमों के माध्यम से जब उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी रचना लोगों के सामने आती है, तो एक बार फिर से अदम गोंडवी लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। दोस्तों, आज हमने अदम साहब के बारे में उनका एक छोटा सा परिचय, उनका व्यक्तित्व, जो उनका विशाल व्यक्तित्व है, उसको छोटे शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये कोशिश कितनी सफल रही, ये आप हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, उसमें कमेंट करेंगे, तो हमें पता चलेगा और हमारी टीम का हौसला भी बढ़ेगा। इसलिए आप इसे देखें, इसे पसंद करें, अपने लोगों तक इसे पहुंचाएं। इससे न केवल अदम साहब के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि हमारी टीम का मनोबल भी बढ़ेगा। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी महान शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।